हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे, तो हमारा लास्ट टॉपिक था डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। सो अभी तक हमें ये आइडिया हो गया है कि व्हाट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वी आल्सो स्टडीड हाउ टू फाइंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कई सारी चीज़ें हमने देखी। सो रिसेंटली हमारा टॉपिक था डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। हमने इस पर कुछ एग्जांपल किए थे, लेकिन इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि तो हमारे पास क्या था कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ये दे रखी है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और ये जो फंक्शन एफ एक्स है, इफ दिस फंक्शन कैन बी रिटन in the form of product of two functions having only one way, that gx and hy means सेपरेट कर रहे हैं हम। इसमें x y दोनों था, इसमें इस फंक्शन में सिर्फ x है, इसमें सिर्फ y है, तो हम फंक्शन को क्या सेपरेट कर रहे हैं। तो इस फंक्शन को फिर हम पुट कर देंगे, पुटिंग दिस इन इक्वेशन फर्स्ट। सो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट व्हाट वी गेट दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स एच वाई। सो ये आ गया। अब वेरिएबल सेपरेबल से y वाले टर्म्स को y की तरफ लाएंगे, dy की तरफ लाएंगे और dx की तरफ x वाले टर्म। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। What we get? Integration of dy by h of y is equal to integration of gx dx. So हमारे पास क्या आ जाएगा, एक कोई y का फंक्शन आ जाएगा, इधर x का फंक्शन आ जाएगा प्लस सम कांस्टेंट c। सो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हमारे पास था क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। तो ये इसका जनरलाइज प्रोसेस है कि हम इस तरह से करते हैं। तो अभी हम इस पे कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे तो हमारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये जनरलाइज प्रोसेस है कि हमें किस तरह से अप्रोच करना है क्वेश्चन को। तो सपोज हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया है दैट इन अ बैंक प्रिंसिपल increases continuously at the rate of 5% per year. In how many years that rupees 1000 will double itself? So हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है दैट इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। सो इन हाउ मेनी ईयर्स दैट रुपीज 1000 विल डबल इटसेल्फ। मीन्स ये कह रहा है कि एक बैंक है, उसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 5% की दर से बढ़ रहा है। सो हमें पूछ रहा है जो 1000 रुपए हैं वो कितने साल में डबल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन का मतलब ये है। तो क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या कह रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म्स में, तो ये कह रहा है दैट dp बाई dt द रेट ऑफ चेंज इन प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये किसके इक्वल है, 5% पर ईयर इंक्रीज कर रहा है। तो 5%, सो क्या आ गया, dp बाई dt इज इक्वल टू p बाई 20। नाउ यूजिंग व्हाट, वेरिएबल सेपरेबल। तो p वाले टर्म्स को dp के पास लाएंगे और dt को उस तरफ ट्रांसपोज करेंगे। नाउ व्हाट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
So what we get? dp by p is equal to integration of dt by 20. So हमारे पास क्या आ गया? इंटीग्रेशन हमें पता है 1 by p का क्या होता है, 1 by p क्या होता है? log p और इसका t by 20. सो एंड प्लस हम कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, क्योंकि ये डेफिनेट नहीं है तो एक कांस्टेंट आएगा दैट इज c. सो c की वैल्यू हम अभी फाइंड करेंगे. तो log p इज इक्वल टू t by 20 प्लस c. तो p इज इक्वल टू क्या आ गया? e टू द पावर t by 20 प्लस c. तो हमारे पास ये p की वैल्यू आ गई. अब ये कह रहा है कि एट t इज इक्वल टू 0 हमें पता है कि इनिशियली अमाउंट हमारे पास कितना है? 1000 रुपये है. तो एट t इज इक्वल टू 0, इसका कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में मीन्स एट t इज इक्वल टू 0 हमारे पास 1000 रुपये हैं और वो कितने टाइम में डबल हो जाएंगे, मतलब कितने साल में डबल हो जाएंगे. तो एट t इज इक्वल टू 0 वी हैव व्हाट? p इज इक्वल टू 1000. We have p is equal to 1000 rupees. So now what? Put these values in this equation. In equation first, let us say this equation is is first. So p is equal to 1000 is equal to e की पावर t की वैल्यू 0 है तो 0 प्लस c. तो e की पावर c दैट 0 प्लस c, तो e क्या आ जाएगा? 1000 इज इक्वल टू e की पावर c. तो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ गई e की पावर c इज इक्वल टू 1000. तो हम उसमें पुट कर देंगे. तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ e टू द पावर c इन इक्वेशन फर्स्ट. सो हमारे पास क्या आ जाएगा? p इज इक्वल टू 1000 e की पावर t बाई 20. सो हमारे पास ये आ गया. अब हमें क्या निकालना है? इन हाउ मेनी ईयर्स दैट ₹1000 विल डबल इटसेल्फ. तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है और हमें अमाउंट पता है कि वो डबल हो गया, तो डबल हो जाएगा तो हमें उसका टाइम निकालना है. तो इनिशियल अमाउंट क्या है? इनिशियल अमाउंट हमारे पास है 1000 रुपीज. है एंड नो फाइनल अमाउंट हमें क्या चाहिए? 2000, दैट इज डबल ऑफ इट 2000. तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2000 इज इक्वल टू 1000 e की पावर t बाई 20. सो 2 इज इक्वल टू e की पावर t बाई 20. तो t बाई 20 इज इक्वल टू लॉग बेस e 2. इसमें एंटी लॉग ले लेंगे तो ये आ जाएगा. तो t इज इक्वल टू 20 लॉग बेस e 2. सो इतना टाइम हमें लगेगा 1000 रुपये को डबल करने में. सो क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस ये कह रहा था कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इंक्रीज कर रहा है 5% पर ईयर. तो 5% के हिसाब से तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई थी? dp बाई dt इज इक्वल टू 5%, दैट इज 5/100 इंटू प्रिंसिपल अमाउंट. सो ये जो रेट है, रेट ऑफ चेंज इन प्रिंसिपल अमाउंट, ये 5% से बढ़ रहा है. तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी. फिर हमने वेरिएबल सेपरेबल लगाया, फिर हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई जिसमें एक कांस्टेंट c था. फिर हमने उस कांस्टेंट जो इनिशियल कंडीशन दे रखी थी, हमारे पास 1000 रुपये हैं स्टार्टिंग में, दैट इज अभी कितने टाइम कुछ भी खत्म नहीं हुआ, हमारे पास 1000 रुपये हैं. तो उससे हमने c की वैल्यू निकाली. उससे जो फाइनल इक्वेशन आई उसमें हमने जो डबल अमाउंट है उसकी वैल्यू पुट की तो हमारे पास टाइम आ गया. तो इतना टाइम लगेगा 1000 रुपये को डबल करने में. सो और क्वेश्चन लगाएंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन है y log y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, वही हमें सेम प्रोसीजर यूज करना है, वेरिएबल सेपरेबल. तो हमें जो y वाले टर्म्स है उसको dy के साथ रखना पड़ेगा, जो x वाले टर्म्स है उनको dx के साथ रखना पड़ेगा. तो क्या हो जाएगा? y log y dx इज इक्वल टू x dy.
नाउ व्हाट एक्स वाले टर्म्स को हमें डी एक्स की तरफ रखना है और वाई वाले टर्म्स को डी वाई की तरफ ले जाना है। तो डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई वाई लॉग वाई। सो हमारे पास ये आ गया डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई वाई लॉग वाई। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, that integration of dx by x integration of dy by y log y। तो इंटीग्रेशन हम पढ़ चुके हैं दैट वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log x प्लस सम कांस्टेंट इज इक्वल टू, तो अभी राइट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाई वाई लॉग वाई, तो इसमें हम क्या करते हैं log y को सपोज लेट log y इज इक्वल टू टी, एक हमने ले लिया। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बाई वाई डिफरेंशिएटिंग, लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 1, तो इससे क्या आ जाएगा डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू डी टी। तो लॉग वाई को हमने टी लिया था एंड डी वाई बाई वाई जो ये वाला टर्म है ये हमारे पास क्या आ गया डी टी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा डी टी एंड लॉग वाई क्या था टी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग ऑफ टी और टी की वैल्यू हमारे पास क्या थी लॉग ऑफ वाई, तो लॉग टी रखते हैं अभी। तो सो हमारे पास क्या आ गया दैट इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ये यहाँ से आ गया। नाउ व्हाट, सो इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इधर तो आएगा log x और इधर आएगा log t, कांस्टेंट आएगा एक, वो कांस्टेंट अगर हम log के टर्म्स में रखेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब ये जो इक्वेशन होगी वो थोड़ी इजी होगी मतलब हमें समझने के लिए। तो log c ले लेते हैं प्लस, क्योंकि कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, या हम c लेंगे तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन सारे टर्म्स log में है तो कांस्टेंट भी हम log में लेते हैं ताकि इससे इजी हो जाए। तो अब दोनों तरफ एंटी लॉग ले, पहले ये हो जाएगा log ऑफ सी एक्स इज इक्वल टू log ऑफ टी, अब दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, और ये मॉडुलस में आता है दैट इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू log ऑफ मॉड एक्स log ऑफ मॉड सी एंड log ऑफ मॉड टी, तो log ऑफ मॉड सी एक्स log ऑफ मॉड टी, तो मॉड ऑफ टी इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी एक्स। तो हमारे पास ये आ गया, तो इससे क्या आ गया t इज इक्वल टू प्लस माइनस सी एक्स। तो एक और वेरिएबल लेते हैं दैट प्लस माइनस सी इज इक्वल टू ए ले लेते हैं, तो t इज इक्वल टू क्या आ गया ए एक्स आ गया। तो हमारे पास एक्स आ गया, t इज इक्वल टू, और t की वैल्यू हमारे पास क्या है log y, तो log y इज इक्वल टू ए एक्स, log y फ्रॉम सेकेंड, वैसे पहली इक्वेशन कोई है नहीं लेकिन सपोज इक्वेशन नंबर 2 है, तो फ्रॉम 2 log y इज इक्वल टू ए एक्स। सो log y इज इक्वल टू ए एक्स हो गया। अब एंटी लॉग ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा e टू द पावर ए एक्स। सो ये हमारी फाइनल इक्वेशन होगी जो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन से आई है। कुछ नहीं, इसमें जो x वाले टर्म्स थे उसको हमने dx की तरफ लिया, जो y वाले टर्म्स थे उसको y की तरफ लिया, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट किया। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था तो इसको फिर हमने अलग से सॉल्व किया, तो ये नॉर्मल फॉर्म मतलब ये इसी फॉर्म में आ गया, और कांस्टेंट को भी हमने log के टर्म्स में ले लिया ताकि सॉल्व करने में इजी हो जाए। तो फिर हमारा फाइनली y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स आ गया।